औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, डॉक्टर नसीर कालोसी NP। दोस्तों, जो टॉपिक चल रहा सी इंसाफ और इंसाफ। दोस्तों, मैनू एक इंडिया का गाना सी मोहम्मद रफ़ी का याद आ गया, इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का घर है। और साडे मुल्क जिस तरह का इंसाफ हो रहा है, जिस पराए च हो रहा है, जिस तरह मतलब इंसाफ दिता जा रहा है, अल्लाह ताला साडे ते अपना करम फरमाए। अल्लाह ताला साडे अदारियां नूं हदायत दे। अल्लाह ताला साडियां गलतियां कुताहियां दी माफ़ी अता फरमाए, क्योंकि जो कुछ हो रहा वो साडियां गलतियां कुताहियां दी सज़ा वे सन। दोस्तों, जिस तरह कि तुहानूं सब नूं पता कि जिस जगह ते इंसाफ नहीं हुंदा उत्थे जुल्म हुंदा, उत्थे मुआशरत जिहड़ा वो बिगड़िया होया होएगा। क्यों? क्योंकि मुजरम नहीं किया जाएगा, मुजरम नूं सज़ा नहीं दी जाएगी, बेगुनाह जिहड़े रगड़े जाणगे, वो बेगुनाह सज़ावां भुगतदे फिरनगे वगैरह वगैरह। साडे मामलात इस तरह हो गए ने, बिल्कुल अजीब जी गल है कि इसराइल च मैं शायद एक दिन वीलॉग च गल कर रहा सा कि इसराइल च बहुत जुल्मो जबर सीगा। वो फलस्तीनी मुसलमानों ने बड़ा ही जुल्म करते, जबर करते सी, ते साडा पाकिस्तान हमेशा इनू हाईलाइट करता सी, इस उजागर करता सी, मुख्तलिफ फोरम्स के उपर इसकी गल करता सी। इंडिया कश्मीर के अंदर और ईवन पूरे इंडिया के अंदर मुसलमानों ने बड़ी ज़्यादती जुल्म कर रहे सी, लेकिन उहदे खिलाफ भी असी आवाज़ उठाने सा। मुख्तलिफ फोरम्स के उपर पाकिस्तान उठाता सी आवाज़, लेकिन नहायत अफसोस की गल है कि पिछले दिन UNO दे विच इसराइल का एक क्लेम सी, इसराइल का दावा सी कि पाकिस्तान साडे खिलाफ बड़ी वाह बिल्ला करता, एहतजाज करता सी कि उत्थे जुल्म हो रहा, ज़्यादतियाँ हो रही, तो हुण पाकिस्तान नज़र नहीं आ रहा उत्थे की कुछ हो रहा। बहरहाल ये सबक सी साडे सब वास्ते, और खसूसन साडे अशराफिया वास्ते और साडे एस्टैबलिशमेंट वास्ते। एक चलते चलते मैनूं याद आ गई एक छोटी जी गल, जिस तरह इंसाफ न होवे फराड होवेगा, झूठ भी होवेगा। ये तीन चीज़ों का बड़ा चौली दामन का साथ है, और किसी भी मुआशरे दे विच झूठ नूं इंतहाई बुरा समझा जाता, और हर फराड दी, हर जुल्म की बुनियाद जिहड़ा झूठ हुंदा वे। दोस्तों, मैं एक दिन पढ़ रहा सी एक जगह ते कि जिहड़ा बंदा झूठ नहीं बोलता वो फराड भी नहीं कर सकता, जुल्म भी नहीं कर सकता, वो ज़्यादती भी नहीं किसी ने कर सकता। साडे मुआशरे च झूठ एक किस तरह चीज़ बन गई है, जिस तरह वो लाजम मलजूम एक ज़िंदगी का हिस्सा वा। लोग टैलीफोन कर रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, अपनी लोकेशन सही नहीं दसते, वादा करते हैं, झूठा झूठ 44 चलते आ। अगर किसी नाल कोई किसी नाल ज़्यादती कर लेंदा तो झूठ बोली जाएगा। नंबर 1 वो जो मैडिकल लीगल लेगा या पर्चा लेगा डॉक्टर को, उत्थे झूठ लिखाएगा, फिर FIR कराएगा, उत्थे झूठ बोलेगा, फिर अदालतां जाके मुदई ने झूठ तो बोलिया या नहीं बोलिया, पहले मुलजमान ने झूठ बोलना, फिर उन्होंने वकीलों ने झूठ बोलना, और अल्टीमेटली पूरा निज़ाम जड़ा झूठ ते मुनहसरा झूठ ते चल रहा। दोस्तों, एक दिन मैं एक पढ़ रहा सी कि फराड और झूठ जानवरां च, परिंदियां च, ईवन छोटी मखलूक च, कीड़ियां च भी बड़ी नापसंदीदा है। जिस एक मिसाल ने दी सी कि एक दफ़ा एक चिंटी कीड़ी ये जा रही सी रस्ते च, एक बंदे ने तजर्बे वास्ते एक छोटी जी मिठी चीज़ रस्ते च रख दी। उस चिंटी ने जाके देखा, वो मिठी चीज़ आ, उन्होंने चखिया, और उस तो बाद वापस गई आ। फिर
जिससे वापस हो गई उन्हें वो चीज़ उठा ली उत्थों। वो वापस जाके उसने अपने साथी चिंटियां ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ चिंटी एक कि दो आईयां आके उन्होंने वो जगह सारी सर्वे किया, लेकिन उत्थों चूँकि उठा ली गई सी चीज़, इस वास्ते उन्होंने लानत मलामत की होगी उन्होंने चिंटी ने कि बई तू झूठ क्यों बोलिया, इत्थे तो कोई चीज़ नहीं है। वो फिर वापस चली गया। लेकिन ये चिंटी जिन्हें इब्तदा की सी उत्थे बैठी सी, उस बंदे ने दोबारा वो मिठी चीज़ जड़ी सी उस जगह पर रख दी। वो चिंटी फिर उस टारगेट पर आई आन के उन्हें देखा, उन्हें चखिया, फिर वो वापस गई फिर वापस जाके उन्हें अपने ग्रुप दे विच या अपने कुलीग्स नूं जाके दस्सिया कि नहीं उत्थे वाकई है चीज़। जदों वापस गई उस बंदे ने फिर वो चीज़ उठा ली। हुण 2 3 4 चिंटियां या चिंटियां का एक ग्रुप जिहड़ा नाल आया उहदे, उन्हें आन के जिस वेख्या कोई चीज़ कोई नहीं है पई, उन्हां चों पहलों तो एक दूसरे उत्थे खलो के कोई फैसला करदियां रहियां, फिर उन्होंने उस चिंटी नूं फड़ के उन्हें तशद्दद किया कि उन्होंने मार छड्डिया कि तू झूठ क्यों बोलिया, तू फ्रॉड क्यों किया साडे नाल। लेकिन ये चिंटी विच ते देख लो इंसाफ की रमक सी, या उन्हें झूठ बोलिया साबित हो गया, या उन्हें असस कर लिया, या उन्होंने सोच लिया कि झूठ बोल रही है तो उन्हें सज़ा मिल गई। लेकिन साडे मुआशरे दे विच झूठ नूं, फ्रॉड नूं, हेरा फेरी नूं एक टैकनीक समझा जाता, एक टैक्ट समझा जाता, और उस बंदे नूं सही माने सियासतदान उन्होंने ही कहते हैं जिहड़ा झूठ च अजबर होवे और वो झूठ इस तरह बोले कि वह झूठ नज़र ना आता हो, मूँह तो पता ना लगे कि झूठ बोल रहा। अपने इसराइल का वज़ीर आज़म बिन गोरियान होया सब तो पहला वज़ीर आज़म सी गालिबन, वो एक मकूला सी, उन्हें कहा सी इन्ना झूठ बोलो, इन्ना झूठ बोलो कि सुनने वाले नूं यकीन करन दा मजबूर हो जाए कि यकीन करे कि वाकई सच गल है। और साडे मुआशरे च हुण बिल्कुल वो बिन गोरियान का जिहड़ा कहावत सी ना, उनके उत्ते 100% अमल किया जाता है। इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि जनाब सारी दुनिया को पागल बना दो कि असीं सच बोल रहे हैं और साडे नाल ज़्यादतियां हो रही हैं। लेकिन इसते बिल्कुल बरक्स इन्हां चीज़ों के उत्ते चूँकि गिरफ्त कोई नहीं, झूठ के उत्ते गिरफ्त कोई नहीं, फ्रॉड के उत्ते गिरफ्त कोई नहीं, हेरा फेरी के उपर गिरफ्त कोई नहीं, जो भी जराइम हो रहे हैं उत्ते चूँकि गिरफ्त नहीं है, इस वास्ते वो जराइम वधदे जा रहे हैं। और जो जराइम वधदे जाणगे हर बंदा सोचेगा कि जुर्म करने वाले तो कोई पकड़िया नहीं जा रहा, उन्होंने तो कोई सज़ा नहीं मिल रही, तो क्यों ना मैं भी इस बहती गंगा च हाथ धोवां, बल्कि मैं नहा ही लवां। फिर वो जिहड़े नवे हुंदे ने वो बहती गंगा च नहाउंदे ने, हत्थ नहीं धोंदे। और तुसीं अक्सर देखा होगा कि कहंदे ने कि जनाब कच्छे दा इलाका या छोटू गैंग वगैरह वगैरह उन्हां दे मतलब कहा जाता, कच्चे दे इलाके दे डाकू ने, उन्हां ते बड़े ऑपरेशन हुंदे ने, बड़ा कुछ हुंदा वे, लेकिन वो गिरफ्त च नहीं आउंदे। क्यों नहीं आउंदे? क्योंकि खुद तो सब कुछ करवा रहे हैं पुलिस, जिन्ने उन्होंने रोकना ना वो उन्हां च मुखबरी करते होंदे ने। इस वास्ते वो जदों पुलिस का छापा पैंदा वो निकल जाते हैं सारे। लेकिन इन्हां दे पिछे कौन आ? ये कच्चे दे डाकू ने, इन्हां दे पिछे पक्के दे डाकू ने। अगर पक्के दे डाकुआं दा इलाज हो जाए तो कच्चे दे डाकू भी गिरफ्तार हो सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं। लेकिन गल उत्थे ही आ गई इंसाफ ते। इंसाफ होएगा तो सीधा रास्ता मिलेगा, अगर इंसाफ ही नहीं है तो फिर यहो कुछ ही होना जो हो रहा। दोस्तों गुजारिश ये है कि झूठ तो बचो, सच्ची बात कराया करो, सच का साथ दो, फ्रॉड ना करो, अल्लाह के अच्छी दुआ मंगो, अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा अल्लाह को मंगो तो इंशाअल्लाह ताला अच्छा होएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।